अगर आप रोज वॉक करते हो और आपको लगता है कि वही आपकी पूरी फिटनेस के लिए काफी है, तो ये वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि सीधा जवाब है सिर्फ वॉकिंग फिटनेस के लिए इनफ नहीं है। और इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों है, और उससे भी इंपॉर्टेंट, सिर्फ वॉकिंग करते रहने से आपके बॉडी के साथ अंदर क्या हो रहा है। ये आपको वॉकिंग बंद करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। वॉकिंग जेन्युइनली आपके लिए अच्छा है, लेकिन इसमें एक मिसिंग पीस है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता। और यही वजह है कि इतने सारे लोग जो रेगुलर वॉक करते हैं फिर भी स्टेयर्स उतरते समय उनको नी पेन फील होता है, शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं, या दिन के एंड तक लोअर बैक पेन शुरू हो जाता है। कंसिस्टेंसी होने के बावजूद और सब कुछ करने के बावजूद भी उनको ये हो रहा है। तो चलिए समझते हैं वो मिसिंग पीस आखिर है क्या। फिटनेस जो है वो कुछ बेसिक चीजों को मिलाकर बनती है। आप क्या खा रहे हो, कैसे सोते हो और कैसे एक्सरसाइज कर रहे हो। आज हम सिर्फ एक्सरसाइज वाले हिस्से की बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो उसके लिमिटेड है। एक्सरसाइज दो अलग पार्ट्स में डिवाइड हुआ है जिनका काम पूरी तरह अलग होता है। पहला है कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, यानी कोई भी एक्टिविटी जो आपके हार्ट को ज्यादा एफिशिएंटली काम करने के लिए सिखाता है। ये काम करता है आपके कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस पे। दूसरा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी वो एक्टिविटीज जो उन मसल्स को स्ट्रांग बनाती है जो आपके जॉइंट्स को मूव करती है। वॉकिंग पूरी तरह पहली कैटेगरी में आता है। ये कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है। हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत एक्सेलेंट एक्सरसाइज है। सच कहूं तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए ये सबसे अच्छी, इजी और लो इम्पैक्ट चीजों में से एक एक्सरसाइज है। लेकिन एक चीज है जो ये नहीं करता है, ये आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करने वाली मसल्स को मीनिंगफुली स्ट्रॉन्गर नहीं बनाता। और यही डिफरेंस आज के पूरे सवाल का एक्चुअल जवाब है। आप समझते हैं इतना इंपॉर्टेंट ये क्यों है। हर बार जब आप वॉक करते हो आपके जॉइंट्स यानी कि हिप्स, एंकल्स, नीज बार बार एक मूवमेंट पैटर्न से गुजरते हैं। एक वॉक के दौरान ये हजारों बार होता है। इन जॉइंट्स को फ्रीली मूव करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए उनके आसपास की मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो उस मूवमेंट को सपोर्ट और कंट्रोल कर सके। वॉकिंग उस स्ट्रेंथ को यूज करता है, उसको बिल्ड नहीं करता। तो अगर आप सिर्फ वॉकिंग कर रहे हो और जॉइंट्स के आसपास के मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो धीरे धीरे होता यह है कि जॉइंट जो है वो अपनी नेचुरल रेंज ऑफ मोशन और फंक्शन खोना चालू कर देते हैं। वॉकिंग लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ मेंटेन या बिल्ड नहीं कर सकता, और उम्र बढ़ने के साथ ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एज के साथ मसल्स नेचुरली डिक्लाइन होना चालू हो जाता है जब तक आप एक्टिवली उस डिक्लाइन को एड्रेस करने के लिए काम नहीं करते। और यहाँ एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, इसमें ये मतलब नहीं है कि आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा या हैवी वेट्स लिफ्ट करने पड़ेंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग घर पे भी हो सकता है, पार्क में भी हो सकता है, सिर्फ बॉडी वेट से भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि मसल्स को इनफ चैलेंज मिलता रहे और वो स्ट्रॉन्गर बनते रहे। और असली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ मसल बिल्ड नहीं करता है, ये मसल्स को, जॉइंट्स को बेहतर सपोर्ट करना सिखाता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है और जॉइंट्स को उनकी फुल रेंज ऑफ मोशन में मूव करने की कैपेसिटी भी बढ़ाता है। ये वो हिस्सा है जो वॉकिंग अकेले आपको नहीं दे सकता, और यही चीज डेली लाइफ में दिखने लगती है। फिर जो लोग सिर्फ वॉक करते हैं और कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, उन्हें धीरे धीरे सिंपल चीजों में स्ट्रगलिंग होना चालू हो जाता है, जैसे कि स्टेयर्स उतरना नी पेन होने लगता है, डेस्क वर्कर्स में लोअर बैक पेन शुरू हो जाता है, शोल्डर स्टिफ या पेनफुल हो जाते हैं, कई बार वही आगे चलकर फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है। ये अलग अलग रैंडम प्रॉब्लम्स नहीं है, अक्सर इन सब का रूट कॉज एक ही होता है, जॉइंट फंक्शन जो स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, और वो स्ट्रेंथ कभी बिल्ड ही नहीं की गई है। तो अब आपको प्रैक्टिकली करना क्या है। सबसे पहले तो वॉकिंग बंद नहीं करना है। ये जेन्युइनली हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और आपकी रूटीन का हिस्सा रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ हफ्ते में 2 या 3 बार सिंपल स्ट्रेंथ वर्क ऐड करो। बॉडी वेट स्क्वाट्स, लंजेस, पुशअप्स, पुल-अप्स या फिर बेसिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। आप रेजिस्टेंस बैंड्स भी खरीद सकते हो, वो एक सस्ता और इफेक्टिव वे है रेजिस्टेंस ऐड करने का अगर आपको जिम जाना नहीं है। तो रेजिस्टेंस बैंड्स मतलब ये ऐसे कुछ दिखते हैं, तो इनको रेजिस्टेंस बैंड लूप बोलोगे। तो ये अलग अलग रेजिस्टेंस में आते हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके साथ ये डोर एंकर आता है, तो ये डोर एंकर और ये इसका सेट अगर आपने ले लिया तो आपका बेसिकली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग घर के घर में भी हो सकता है। शुरुआत के लिए ना आपको इक्विपमेंट चाहिए, ना जिम मेंबरशिप चाहिए, बस आपको कंसिस्टेंसी चाहिए और आपके बॉडी के हिसाब से सही प्रोग्रेशन चाहिए। अगर आप समझना चाहते हो कि आपकी स्ट्रेंथ और मूवमेंट में कहाँ गैप्स है और आपको सिंपल और रियलिस्टिक प्लान कैसा होना चाहिए,
तो डिस्क्रिप्शन में एक 30 मिनट्स डिस्कवरी कॉल का लिंक दिया गया है, उस पर जाके कॉल बुक करना और हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करो। मैं हर 2 हफ्ते में ऐसे वीडियोस बनाता हूँ जहाँ मूवमेंट, स्ट्रेंथ और बॉडी एक्चुअली काम कैसे करती है या आसान भाषा में समझाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।